की बात है कोलकाता में। भैया प्लीज अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। अरे शर्म मुझे भी आपके ऊपर आती है, लेकिन क्या करें, बुलाना पड़ता है। ठीक है, मुझे भी आपके ऊपर बहुत शर्म आती है, लेकिन बुलाना पड़ता है। आप बताइए, आप बताइए, ड्रामेबाजी नहीं महाराज, आप ऐसे लड़ने लगते हैं बीजेपी। सवाल पूछिए, आपको ऐसे चोट लग जाती है, मैं कुछ बोलता हूँ बीजेपी के खिलाफ, आप एकदम उछलने लग जाते हैं। आप सुन लीजिए, अब मैंने बोला है 30 सेकंड, आपने बोला है 3 मिनट। अब मुझे बोलने दीजिए मैडम, अगर आप ही को बोलना है तो फिर मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। देखिए कौन सी आस्था है बताइए जरा। ना, आप फिर प्रवक्ता बन गई। आप थोड़ी देर की प्रवक्ता नहीं छोड़िए ना, भव्य मंदिर बन रहा है, आप टेंट में आप तक खोलिए प्रभु। अरे आप मेरी बात चित्रा जी नहीं होने दे रही है, अन्याय है। आप टेंट में प्रभु को मत खोजिए, प्रभु भव्य मंदिर में है। आपने कुछ नहीं देखा, आपको बीजेपी की वकालत करनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने बीजेपी। आपकी दिक्कत क्या है ना, एक टेप रिकॉर्डर है आपका, रोज वही बजाना है, नया तो लेकर आई बात है, कुछ नया सीखिए। डर लगता है, हम लोग बोलते हैं उससे डर लगता है आपको। आपको लगता है कि हम अच्छी बात बोल देंगे तो शायद आपकी पॉइंट ना कम हो जाए। बीजेपी विधर्मियों को जवाब नहीं दिया जाता है, ये जनता ने तय कर लिया कि विधर्मियों को जवाब नहीं देंगे, उनको दंडित करेंगे। सब हार की बौखलाहट है एक पर एक। एसआईआर इन लोग के ऊपर ऐसा छुरी चल के चल रहा है, पता नहीं क्यों होते जा रहे हैं। साफ हो जाएंगे, यही लक्षण रहा ना, यही लक्षण रहा ना भदौरिया, अपने नेता को साफ करवा दो। पिक्चर चालू करो बे। भी आपको इतना ही मीट मुर्गा से नफरत है, 5 स्टार बंद करा दी ना 5 स्टार होटल में। क्यों बिकता है भाई? ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्यों बिकता है भाई? बंद करवा दीजिए, हिम्मत है तो। गरीब को परेशान करेंगे, गरीब आपका टारगेट होता है ना, आपको गरीब आदमी टारगेट पड़ता है। कहां से आ गया? अरे गीता का पाठ पढ़ा जाएगा वहां मांसाहार बेचा जाएगा, जहां पर गीता का पाठ होगा मांसाहार बेचा जाएगा। बिल्कुल है पश्चिम बंगाल की, मुझे लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। सुन लीजिए, नहीं, अरे रेस्टोरेंट की बात नहीं है कोलकाता में। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, ठीक है। अरे शर्म मुझे भी आपके ऊपर आती है, लेकिन क्या करें, बुलाना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मुझे भी आपके ऊपर बहुत शर्म आती है, लेकिन बुलाना पड़ता है। आप बताइए, अरे आप बताइए, ड्रामेबाजी नहीं महाराज, आप ऐसे लड़ने लगते हैं बीजेपी। सवाल पूछिए, आपको ऐसे चोट लग जाती है, मैं कुछ बोलता हूँ बीजेपी के खिलाफ, आप एकदम उछलने लग जाते हैं। गीता पाठ की बात कर रही हूँ, गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है आपको? मैंने बीजेपी को गीता पाठ में बीजेपी दिखाई दे रही है? दर्शक तो लाइव डिबेट देख रहे हैं, मैंने गीता पाठ की बात की, उसमें बीजेपी नजर आ रही है आपको, इसलिए बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं। जितना धार्मिक आयोजन है, आप गीता पाठ को भी जोड़ दीजिए बीजेपी से, तो श्रीमद् भगवत गीता को भी जोड़ दीजिए, आप बीजेपी खुश हो जाएंगे। अजय आलोक जी बिल्कुल, हाँ। गीता पाठ के आयोजन स्थल पर कुछ लोगों पर मांसाहार बेचने का आरोप लगा अनुराग भदौरिया जी। कौन लोग हैं जो मांसाहार बेचने चले जाते हैं गीता पाठ के आयोजन के दौरान? अच्छा, आप सुन लीजिए, अब मैंने बोला है 30 सेकंड, आपने बोला है 3 मिनट। अब मुझे बोलने दीजिए मैडम, अगर आप ही को बोलना है तो फिर मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए। देखिए सवाल यह है कि गीता पाठ कोई भारतीय जनता पार्टी का था नहीं, तो कि वो तो प्रभु के आचरण को तो अपनाती नहीं, आदर्शों को भी नहीं अपनाती है। अगर प्रभु के आचरण आदर्शों को अपनाती तो भारतीय जनता पार्टी को तो अयोध्या में मुंह की नहीं खानी पड़ती। अबे साले, तभी या भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरह से लोग समझ गए कि धर्म की राजनीति करती है, उसको धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी पड़ती। धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ऐसा कोई घर इस देश के अंदर में नहीं है। हिंदू का घर चित्रा जी, बोलने दीजिए ना भाई, फिर टोक पड़े आप। अरे बिल्कुल टोकूंगी, कि भगवान श्री राम को जहां पर उनका जन्म हुआ वहां पर टेंट में रखती है, ये कौन सी आस्था है? ये कौन सी आस्था है बताइए जरा। रुकिए ना, आप फिर प्रवक्ता बन गई, आप थोड़ी देर की प्रवक्ता नहीं छोड़िए ना, भव्य मंदिर बन रहा है, आप टेंट में अब तक खोलिए प्रभु मंदिर में, आप टेंट में कहां घुस जा रही हैं? प्रभु का भव्य मंदिर बन गया त्रिपाठी जी, प्रभु का भव्य मंदिर बन गया। अजय आलोक जी को लेकर आना चाहूंगी, शोएब जमील और संगीत रागी जी उसके बाद बोलेंगे, ठीक है? अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अरे आप मेरी बात चित्रा जी नहीं होने दे रही है, अन्याय है। आप टेंट में प्रभु को मत खोजिए, प्रभु भव्य मंदिर में है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभु का भव्य मंदिर बन गया है, और आप टेंट में चले जा रही हैं घुसने के लिए। ऐसा कोई घर इस देश में, ऐसा हिंदू का कोई घर नहीं है मैंने देखा है। अनुराग भदौरिया, मैंने देखा है अनुराग भदौरिया। अजय आलोक जी, आपने कुछ नहीं देखा, आपको बीजेपी की वकालत करनी, इसके अलावा कुछ नहीं देखा आपने बीजेपी। दरअसल आपकी दिक्कत क्या है ना, एक टेप रिकॉर्डर है आपका, रोज वही बजाना है, और नया तो लेकर आई बात है। अनुराग जी, कुछ नया सीखिए, जीवन में कुछ नया सीखिए। एक टेप रिकॉर्डर ले लिया, वही रिपीट करना, वही रिपीट करना। डर लगता है, हम लोग बोलते हैं उससे डर लगता है आपको लगता है कि हम अच्छी बात बोल देंगे तो शायद आपकी पॉइंट ना कम हो जाए। बीजेपी कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए चित्रा जी, विधर्मियों को जवाब नहीं दिया जाता है, ये जनता ने तय कर लिया है कि विधर्मियों को जवाब नहीं देंगे, उनको दंडित करेंगे, और दंडित करना इनको शुरू कर चुकी है, और इसी दंड के कारण ये इतने परेशान अब बिखर रहे हैं। ये ममता दीदी ने क्या कहा था कल, अमित शाह की आंख बहुत डरावनी है गृह मंत्री की, एक आंख में दुर्योधन तो एक आंख में दुशासन दिखता है।
तो गांधारी को हमेशा दोनों आंख में दुशासन और दुर्योधन ही दिखते थे, कभी अर्जुन और कृष्ण नहीं दिखे। तो ये ममता दी की आंखों का दोष है ना, गांधारी को दुशासन और दुर्योधन ही दिखेंगे। ये सब हार की बौखलाहट है एक पर एक। SIR इन लोग के ऊपर ऐसा छुरी चल के चल रहा है, पता नहीं क्यों। 11 बार पहले SIR हो चुका है देश में, 52 में, 57 में, 65 में, 67 में, 83, 84 में, 87 में, 95 में, 96 में, 2002 से 4 इतनी बार हो गया, किसी दल ने विरोध नहीं किया। इस बार SIR का विरोध है, क्यों? क्योंकि घुसपैठियों को निकालना है ना, घुसपैठियों का वोटर लिस्ट नाम कर जाएगा, वोट कम हो जाएगा। प्रणाम देवी जी, आप तो कमाल है, ममता बनर्जी पर अखिलेश यादव जी ने तो भर दिया है बोल रहे थे तो रनिंग कमेंट्री, बीजेपी बोल रहा है तो सुन रहे हैं आप, ये आपकी निष्पक्षता है। जी ठीक है, आपका टेप रिकॉर्डर मैं बोल रहा हूं, शब्द जाने दे रहे थे, रनिंग कमेंट्री कर रही थी, कोई अच्छी बात जनता के सामने नहीं चली जाए। बीजेपी बोल रहा है तो चुपचाप सुन रहे हैं आप। ये पत्रकारिता है, आपको नहीं लगता कि मैं एक बात कह रहा हूं, पत्रकारिता की सर्टिफिकेट इनका आवाज बंद कीजिएगा, तब तक कुछ बोलेगा। चैनल पर नहीं, प्लीज अनुराग भदौरिया, आप मुझे बोले नहीं, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। बोले दिया, मैं जब बोलना शुरू करता हूं, रनिंग अनुराग कमेंट्री भदौरिया जी करती प्लीज, है, और जब वो बोल रहे हैं आप दूसरों के बीच में इतना रनिंग कमेंट्री करते हैं ना, मेरी तो बारी नहीं आती है, मेरी बात पहुंचने नहीं दी। आपने जानबूझ के मेरी सही बात को रोका। मैं बता रहा था इस देश के अंदर में अगर मीट मुर्गा से इतनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता को जानने का बहुत हक है। चित्रा जी, इनको म्यूट कीजिए और ढाबे बंद करवा दें, इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं, तो बंद करवा दें होटल। अरे गीता पाठ में जो मांसाहार बेचेगा उसका बंद हो जाना चाहिए होटल, ठीक है ना अनुराग भदौरिया जी? आ रही हूँ, रुकिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम में गड़बड़ी करेगा, पिटाई होगी। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी 10 सेकंड बोलेंगे, फिर चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड अनुराग भदौरिया जी बोलिए। मैं अच्छी देखिए, मैं इनकी पोल खोलता हूं कैसे ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इनको हिंदू से मतलब नहीं है। अगर हिंदू से मतलब होता ना तो 30 से ज्यादा हिंदू बीएलओ की मौत हुई है। एक बार हिंदुओं की मौत हो गई चुनाव की गलत नीति की वजह से, हरवा के हिंदू थे जिनकी मौत हुई। एक बार नहीं गोली चलाने वाले नहीं है, हम सनातन से नफरत करने वाले लोग नहीं है, नहीं बोलोगे, हम सनातन को बोलना नहीं बोलते, हम रामचरितमानस का मजाक नहीं उड़ाते, रुक रही हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, फेफड़े जम रहे हैं, कितने उसमें हिंदू है मुझे बता दीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, एयर पोल्यूशन पे नहीं बोलेंगे आप। मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया तो जज सरकार मोशन चलाएंगे। ये इतने बड़े सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी लोग हैं, क्या बोलेंगे? घुसपैठिए कितने निकाले? विधर्मी है, दंडित कर रही है जनता, जवाब नहीं है। विधर्मी है आप लोग, इसीलिए दंडित हो रहे हो, जनता दंडित करते रहेगी। साफ होते जा रहे हैं, साफ कार्ड बनवाया था, करोड़ रुपया खर्च हुए, तो क्या आधार कार्ड को केंद्र सरकार नहीं मानती? अपने साफ हो जाएंगे, कहना चाहती है कि यही लक्षण रहा ना, यही लक्षण रहा ना भदौरिया, अपने नेता को साफ करवा दोगे। आधार कार्ड नहीं मानते, आधार कार्ड केंद्र सरकार ने, इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये जितना बोलते हैं इनका वोट उतना कम होता है। बात पे आप नहीं टिकते ना, आधार कार्ड पे प्रवक्ता जितना आके बोलते हैं इनके नेता का उतना वोट कम होता है। जैसे अधिकारी जो सैनिक है उसको आप बोलते हो आतंकवादी की, क्या बोल रहे हो पता भी